तो आज की कहानी एक ऐसे राज के बारे में है जो 25 साल तक तो दफन रहता है, लेकिन जब लौटता है तो एक बहुत ही भयानक कीमत वसूलता है। कहानी की शुरुआत होती है एक नई दुल्हन स्वाति के एक बेबस पुकार से, जिसकी जिंदगी शादी के कुछ ही दिनों बाद एक बुरे सपने जैसी बन गई है। तो होता क्या है, हम सीधा पहुंचते हैं एक हॉस्पिटल में, जहां राज नाम का एक नौजवान कोमा में पड़ा है। और यह हादसा हुआ है उसकी शादी के ठीक कुछ दिन बाद। कैसे हुआ, क्यों हुआ, किसी को कुछ नहीं पता। सोच कर देखिए कितना बड़ा कंट्रास्ट है ये। सिर्फ 10 दिन पहले जिस घर में शादी की शहनाइयां गूंज रही थी, आज वहां मातम पसरा हुआ है, डर है और एक दूसरे पर इल्जाम लगाए जा रहे हैं। और इस पूरे दुख के माहौल में घर के अंदर एक अलग ही टेंशन चल रही है। राज की मां सुमेधा अपनी नई बहू स्वाति को ही कोस रही है। वो उसे ही इस हादसे का जिम्मेदार मानती है, क्योंकि स्वाति के कहने पे ही राज उनके पुश्तैनी गांव गया था और वहीं ये सब हुआ। लेकिन बात सिर्फ दुख और आपसी तनाव की नहीं है। अब घर में एक ऐसी शक्ति ने दस्तक दी है जो इंसानी दुनिया से परे है। और डरावनी बात यह है कि सास और बहू दोनों को एक ही चीज का एहसास हो रहा है। दोनों एक ही बुरी ताकत को देख रही हैं। इससे एक बात तो साफ हो जाती है कि कोई है जो इस परिवार के पीछे पड़ा। और बस यहीं पर कहानी में आता है एक बहुत बड़ा ट्विस्ट। सुमेधा टूट जाती है और आखिरकार ये मान लेती है कि ये कोई अनजान साया नहीं है, बल्कि ये उनके अपने ही अतीत का वो काला सच है जो अब बदला लेने लौटा है। तो चलिए अब चलते हैं अतीत में और देखते हैं कि आखिर ये सब शुरू कहाँ से हुआ। वो कौन सा गुनाह था जिसकी सजा ये परिवार आज भुगत रहा है। तो 25 साल पहले एक तूफानी रात में उनकी गाड़ी से एक औरत का एक्सीडेंट हो जाता है। वो औरत भी गर्भवती थी, लेकिन डर के मारे उन्होंने उस औरत की मदद करने की जगह उसे वहीं सड़क पर मरने के लिए छोड़ दिया। बस यही था वो एक फैसला, डर में लिया गया एक फैसला जिसने सब कुछ बदल दिया। और इसके बाद जो हुआ वो और भी डरावना था। एक पुजारी ने सुमेधा के डर को सच साबित कर दिया। उसने बताया कि वो औरत और उसका बच्चा मर चुके हैं और उनकी आत्मा अब बदला लेने के लिए इसी परिवार से जुड़ गई है, और उसका पहला निशाना होगा सुमेधा का बेटा राज। अपने बेटे राज की जान बचाने के लिए सुमेधा उस गांव से भाग निकली और फिर कभी पलटकर नहीं देखा। पुजारी ने किसी तरह उस आत्मा को पुश्तैनी घर में ही बांध दिया था, लेकिन ये बंधन तब तक ही था जब तक 25 साल बाद राज खुद उस घर में नहीं पहुंच गया। अब वापस आते हैं आज के समय में। वो आत्मा अब आजाद है और उसने सुमेधा को घर में ही कैद कर लिया है। अब आमना सामना होकर रहेगा। तो एक तरफ सुमेधा है जो अपने बेटे की जान की भीख मांग रही है, और दूसरी तरफ वो आत्मा है जो कहती है कि कर्म का हिसाब तो होकर रहेगा। जैसा दर्द उसने सहा, वैसा ही दर्द अब सुमेधा को भी सहना होगा। लेकिन तभी कहानी में आती है स्वाति, और वो डर से नहीं बल्कि हमदर्दी से उस आत्मा का सामना करती है। वो उससे वो चीज ऑफर करती है जो उसे असल में चाहिए, बदला नहीं बल्कि मुक्ति। वो वादा करती है कि वो उस आत्मा और उसके बच्चे का श्राद्ध करेंगे ताकि उन्हें मोक्ष मिल सके। और स्वाति की इसी हमदर्दी ने, इंसानियत ने बदले की इस पूरी चेन को तोड़ दिया। तो इस तरह कहानी का अंत तो हो जाता है, पर इसे एक हैप्पी एंडिंग कहना शायद सही नहीं होगा। हाँ, राज की जान बच जाती है और उस आत्मा को भी मुक्ति मिल जाती है, लेकिन सुमेधा को अपनी गलती के बोझ के साथ ही पूरी जिंदगी गुजारनी पड़ती है। और ये कहानी हमें एक बहुत ही गहरे सवाल के साथ छोड़ जाती है कि अगर उस रात डर पर इंसानियत हावी हो जाती और वो लोग मदद के लिए रुक जाते, तो क्या आज 2 परिवार बर्बाद होने से बच सकते थे? एक पल का फैसला और उसकी कीमत पीढ़ियों तक चुकानी पड़ती है।